यानियान होटल के अंदर जा रहा था, तभी वो देखता है उसके सामने एक कार खड़ी हुई है और कार के अंदर हे यांग बैठा हुआ है। वो कुछ देर के लिए स्पीचलेस हो जाता है और फिर वो उसे इग्नोर कर जाने लगता है। तो हे यांग उसे रुकने के लिए कहता है, माफ करना, पिछली बार पार्टी में मैंने तुम्हारे कपड़े खराब कर दिए थे, ये तुम्हारा मुआवजा है। तो यानियान वो लेने से मना करते हुए कहता है कि उसे परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक झुर्रियाँ थी। यानियान हे यांग से वो कपड़े लेते हुए कहता है कि उसके पार्टी वाले कपड़े जियांगलिन ने तैयार किया था और वो उसकी ओर से इसे उसे दे देगा। तभी हेयांग यानयान को व्हाइट रोज देते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैंने इंटरव्यू में देखा और तुमने कहा कि तुम्हें सफेद गुलाब पसंद है। तो यानयान उसे कहता है वो कपड़े ले सकता है पर वो ये फूल नहीं ले सकता। तभी हेयांग यानयान के नाम से पुकारता है। तभी तभी यानयान गुस्सा होते हुए कहता है कि उसका नाम कीन झाओ है, उससे गलती हो रही है। तो हेयांग फिर से कहता है, तुम दिखावा कर सकते हो, और वो यानयान को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो यानयान पीछे जाते हुए गुस्से में जोर से कहता है, मिस्टर ही, अपने बिहेवियर पर ध्यान दो। और वो वहां से जाते हुए कहता है, आज आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ और आराम करने के लिए वापस जाना चाहता हूँ। आप धीरे धीरे चलते रहो। यानयान कमरे के अंदर आता है और वो थक कर सोफे पर बैठते हुए कहता है कि अब ये सब करने का क्या मतलब। तभी यानयान की असिस्टेंट दरवाजा खटखटाते हुए कहती है कि वो उसके लिए खाना लेकर आई है। यानयान दरवाजा खोलता है, तभी वो देखता है कि वही व्हाइट रोज। यानयान की असिस्टेंट खुश होते हुए कहती है, ब्रदर जियाओ झाओ, फ्रंट डेस्क ने कहा कि ये फैन द्वारा आपको दिया गया फूल था। ऐसा लगता है कि हमारे पास बड़े फैन भी है, ये बहुत अच्छा है। ये देख यानयान कुछ देर के लिए निशब्द हो जाता है और वो यानयान का खाना टेबल पर रखते हुए कहती है, उनके पास वास्तव में दिल है। विशेष रूप से आपका फेवरेट व्हाइट रोज भेजने के लिए होटल में आया था। इन दिनों मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि ब्रदर जियाओ झाओ आप जल्दी फेमस होने जा रहे हो। तो यानयान अपने मन में कहता है कि ये किन झाओ था जिसे व्हाइट रोज पसंद था, वो नहीं। यानयान अपना डिनर करते हुए कहता है, ये बेहतर है कि फैंसी चीजों को गुप्त रूप से एक्सेप्ट ना करे। वो लड़की वहां से जा रही थी, तो यानयान उसे रोकते हुए कहता है कि वो फूलों को क्रीव तक ले जाने में उसकी मदद करे। हे यांग अपने ड्राइवर से घर वापस चलने के लिए कहता है। वो देखता है उसका दिया हुआ व्हाइट रोज यानयान की असिस्टेंट बाहर लेकर आ रही है। ये देख हे यांग थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर हम अगले दिन लीवान कल्चर इवान लाई का ऑफिस देखते हैं, जहाँ पर इवान लाई हे यांग को एक कप टी देते हुए कहता है, मिस्टर ही, तुम मेरे पास विशेष रूप से आए। शायद मेरे साथ एक धुन चेहरे में नहीं होना चाहिए। एक सीईओ होने के नाते बहुत बिजी है, हर मिनट मायने रखता है। आपको मेरी परेशानियों को समझना चाहिए, समय कीमती है। लेवन पहुंचने के बाद ही यांग एक शब्द कहे बिना वहां पर आधा घंटा तक बैठा रहा और वो अपने अंगूठियों को देखने जा रहा था। तो युवान लाई उससे कहता है कि अगर उसे साइकोलॉजिकल परामर्श की जरूरत है तो युवान लाई को फर्क नहीं पड़ता कि उसके काम के समय में पर्सनली काम करना। ये यांग उससे कहता है कि वो उसे ढूंढने के लिए गया और उसने उसे सफेद गुलाब दिए पर उसने किसी और को दे दिया। तो युवान लाई उससे कहता है कि किन झाओ और जुचिन यान दोनों अलग अलग पर्सन है। तो हियांग उससे कहता है कि उसे लोगों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो जुचिन यान है, वो जानता है वो है। तभी वानलाई कहता है क्या वो अपने लिए एक सब्स्टिट्यूट देख रहा है, क्योंकि यान यान के मरे हुए 3 साल हो गए। ये सुन हियांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने दांतों को क्लेंच करता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि वो स्टेंट नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। फिर इवानलाई और हिया साथ में क्रीव के अंदर आते हैं। डायरेक्टर उन्हें अंदर ले जाता है और वो शुशु और यानियान को दिखाते हुए कहता है कि वो दोनों रिसेंटली बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये यहाँ उन दोनों को साथ में देख थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी डायरेक्टर कहता है कि वो दोनों जवान और बहुत ही ज्यादा अच्छे एक्टर्स हैं और वो कहता है थोड़ी ही देर में बहुत ही इम्पोर्टेंट किस सीन होने वाला है। ये सुन हिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इवान लाई हेस करते हुए अपने मन में कहता है ये एक इत्तेफाक है, सही में। तभी यानियान और शुशु के पास आते हुए एक आदमी कहता है क्या वो दोनों तैयार हैं कि मिस्टर इवान मेन इन्वेस्टर को यहाँ पर उन दोनों को देखने के लिए लाया है। तो शुशु थोड़ा क्यूरियस होते हुए कहती है कि वो बिग बॉस कौन है। अभी वो आदमी ये यांग की ओर दिखाते हुए कहता है कि वो ही फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर। हे यांग एक उदासी भरी नजर से यानियान को देखता है। तभी इवान लाई ये यांग के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है अगर वो उसे इस तरह से देखेगा
तो उनका प्लान बर्बाद हो जाएगा। तभी हिया गुस्से में बाहर से जाते हुए इवानलाई को चलने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं यानियान और शुशु की शूटिंग चल रही होती है और हिया गुस्से में उन दोनों को देख रहा होता है। वहां पर वो मेंबर वो उन दोनों के लिए पानी लेकर आता है और वो यानियान की ओर देखते हुए कहता है कि किन झाओ सच में बहुत अच्छा एक्टर है। वो जल्दी स्टेज पे एंटर करेगा। हमारे सभी क्रू उस किस सीन के इंतजार में है। तो युवालाई ही यांग से कहता है कि ये नॉर्मल है, एक्टर्स के लिए किस सीन शूट करना ये नॉर्मल है। तभी यान यान अपना डायलॉग बोलता है। वो और शुशु किस करने ही वाले होते हैं कि तभी ये यांग गुस्से में वो ग्लास नीचे फेंक देता है। इसकी आवाज से तभी थोड़ा चौंक जाते हैं। तभी वो डायरेक्टर ये यांग से पूछता है क्या वो ठीक है। शुशु गुस्सा होते हुए कहती है वो आदमी फिर से क्यों, मैं निशब्द हूँ। युवन लाई परेशान होते हुए ये यांग से धीमी आवाज में कहता है कि वो ना भूले। उसकी बात पूरी करने से पहले ये यांग गुस्से में उस डायरेक्टर से कहता है कि उसे जितना पैसा चाहिए वो इन्वेस्ट करेगा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा, पर ये केस से डिलीट हो जानी चाहिए। रिव्यू मेंबर डायरेक्टर से कहता है हमारा ड्रामा मेनली इमोशनल सीन्स है, अगर हम ये केस सीन डिलीट कर दे तो क्या ये ठीक रहेगा। फिर वो डायरेक्टर कहता है कि कोई बात नहीं है, ये किस सीन डिलीट हो जाएगी जब वो इसे रिव्यू के लिए सबमिट करेंगे। मैं ये सब के लिए इसे कंसीडर करता हूँ। वो डायरेक्टर ही को स्क्रिप्ट देते हुए कहता है मिस्टर ही इस पे एक नजर देख लो, अगर इस पे कुछ बदलने की जरूरत है तो इसे साथ में करते हैं। जो उस मेंबर से कहती है कि अचानक क्या बात हो गई। तो वो मेंबर उससे कहता है कि इन्वेस्टर्स पर्सनली जाकर शूटिंग को गाइड करेंगे। और शुशु गुस्सा होते हुए कहती है क्या वो बीमार है, वो इस स्क्रिप्ट को समझेगा, मुझे ही इन चीजों का सामना क्यों करना पड़ता है। तो वो मेंबर उससे कहता है तो ठीक है शुशु गुस्सा मत हो, चलो देखते हैं कि डायरेक्टर क्या करता है।